अति अलवेली मनमोहन की प्यारी भानु दुलारी दिल दर्दी भानु ये जो दर्दीली शब्द है इसका अर्थ समझते हैं आप? दर्दीली माने किसी के हृदय की पीड़ा को समझने वाले। भोरी तो बल गिनत न काहू सोवत पाँव पसारी सोवत पाँव पसारी भानु दुलारी दिल दर दिली कह रहे हमारी अज्ञता ने ना तो कभी हमें शास्त्र मर्यादा का पालन करने दिया और ना ही हम अपने जीवन में कोई ऐसी योग्यता अर्जित कर पाए जिससे संत महापुरुषों का आशीर्वाद हमको मिलता। और कह रहे भजन भी नहीं किया, बिना भजन के आयु व्यर्थ गंवा दी। और यहां तक कह रहे हैं कहा भयो जम नरक द्वार पे देखत बाट हमारी भानु दुलारी। कह रहे क्या हुआ इन सब कुकृत्यों के कारण हम जानते हैं हमें परिणाम में क्या मिलने वाला है। कह रहे क्या हुआ अगर नरक के द्वार पर यमराज हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कह रहे अब हमें भय नहीं है किसी का। क्यों? क्योंकि रसिकों की कृपा से हमको वृंदावन की गैल मिल गई और उस पर चलकर आपके द्वार पर आ गए हैं। कौन सी शंक परी जो सिर पे समरथ राखन हारी भानु दुलारी दिल दर्दीली भानु दुलारी। आपको एक बड़ी अटपटी बात मैं बताऊं, जब कोई अभक्त माने भाव रहित व्यक्ति प्रभु से कुछ कहता है, प्रार्थना करता है, तो वो तत्काल सुन लेते हैं, उसका उत्तर दे देते हैं, माने उसके मनोरथ की सिद्धि करा देते हैं। लेकिन जब कोई भक्त पुकारता है, कह रहे बड़ी देर में सुनते हैं। और ये कहां का न्याय है? अभक्त आपको पुकारता है, आप झट सुन लेते हैं, उसका मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि जब भक्त आपको पुकारता है तो बड़ी देर लगाते हैं। भक्ति तो कह रहे हैं कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो जैसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब यात्रा पर थे तो एक गांव में गए, बड़ी आव भगत हुई। क्या कह के चले हैं? कह रहे उजड़े रहो उजड़े रहो। एक गांव में गए, बड़ा तिरस्कार, बड़ा अपमान हुआ। गुरु साहिब कह के निकले वस्से रहो वस्से रहो। तो भाई मर्दाना ने पूछा, तो गुरु साहब मुस्कुरा दिए,
बोले ये जो संतों की आओ भगत स्वागत सत्कार करने वाले हैं ना, ये तो खिले हुए फूल हैं, जहां जाएंगे अपनी सुगंध फैलाएंगे। ऐसे ठाकुर जी कह रहे भाई, जब अभक्त हमको कुछ कहता है ना, तो उसका वो कर्कश स्वर हम बार बार नहीं सुनना चाहते। संसार की कामना स्वर में कटुता लाती है, स्वार्थ कटुता ही तो लाता है जीवन में। स्वार्थ जीवन को कड़वा ही तो कर देता है। स्वार्थ जीवन को कड़वा कर देता है। प्रेम माधुर्य से भरता है। तो ठाकुर जी के लिए कड़वी बात हम बार बार नहीं सुनना चाहते, ये दोबारा ना आए। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये दोबारा ना आए, इसलिए हम पहली बार में इसका निपटारा कर देते हैं, फिर ना आए ये। इसलिए तो कल मैं आपको कह रहा था, मांगो, संसार की वस्तु मांगो और मिल जाए, तो कृपा नहीं समझना इसको, ये कृपा नहीं है। प्रभु की कृपा का लक्षण क्या है, प्रभु की कृपा का स्वरूप क्या है, तो प्रभु के निज जन जानते हैं, वो तो प्रभु के भक्त जानते हैं। शायद आपने पहली बार सुनी हो ये बात आज, कि भाई अभक्त पूरक पुकारेगा तो उसकी पुकार का तुरंत उत्तर दे देंगे, और भक्त कोई पुकारेगा तो उसकी पुकार इतनी मीठी है, उसकी जो आत्मा की पुकार है, उसकी पुकार में जो 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 करुणता है, और फिर जो भक्त के हृदय की पुकार है ना, वो तो सारे संसार का मंगल करने वाली है। क्यों रुलाया भगवान ने गोपियों को? क्योंकि उनका वो जो रुदन है ना, वो जो प्रेम गीत गोपियों ने गाया, श्रीमद् भागवत कहती है कि ये त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। उनके मुख से जो ये उद्गलन हुआ है, अरे ये इससे लोक का मंगल होगा। इसलिए ठाकुर जी भक्त की बात नहीं सुनते हैं जल्दी से, वो पुकारता रहता है, पुकारता रहता है, और उसकी वो जो पुकार है, उसके रोम रोम से वो जो बहता प्रेम का परमाणु है, वो सृष्टि का मंगल करता रहता है। ऐसे तो देखो, भक्त को मिलना क्या है, भक्त को तो मिले ही है। जिसको प्रियतम से मिलने की चाह मिल गई, उसको तो प्रियतम मिल ही गया, और मिलना क्या है। जिसके भीतर मिलने की चाह के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, उसको तो प्रियतम मिल ही गया। बहुत समझने की बात है। पाना क्या है, प्रभु को पाना क्या है, कि निरंतर निरंतर प्रभु की जो चाह है वही प्राप्ति है, वही प्राप्ति है, उसी को पाना है। तो यहां भोली सखी भी द्वार पर आई और पुकार रही है, और कैसी कैसी युक्ति से अपनी विनती श्री जी के चरणों में सन्मुख रखती है। और भोली सखी के पदों से ऐसा लगता है कि बड़ी देर तक सुनवाई नहीं हो रही है। और मैंने आपको कारण बता दिया कि क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। अगर प्रिया जी पहली ही बात सुन लें तो ये इतने सारे भाव हमारे हाथ में कैसे आते हैं। ये जो भोली सखी ने गाया, प्रेम में, भाव में, व्याकुलता में, अकुलाहट में भर भर कर गाया, ये सब मोती हमारे पास में कैसे आते हैं। हमारी तो पहुंच नहीं है यहां तक, हम तो यहां तक जा नहीं सकते। मैं तो कभी कभी चकित हो जाता हूं कि कैसे सुंदर कर देता है ना प्रेम, कितना सुंदर कर देता है, कैसे सुंदर कर देता है। इतना मनोहर, इतना मधुर भी किसी का हृदय हो सकता है। कैसी कैसी भावनाएं भोली सखी व्यक्त करती है, कैसी कैसी सेवा की लालसा है। अपनी तो कभी मन बुद्धि में भी ऐसी बात नहीं आ सकती। तो जब बड़ी देर तक सुनवाई नहीं हुई, द्वार पर कोई आए, आवाज दे, कोई सुने नहीं, कोई उत्तर ना दे, तो वो क्या कहता है, फिर आवाज लगाता है। क्योंकि यहां जो याचक है वो एक व्रत तो पहले ही लेकर आया है, सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। यहां एक संकल्प तो वो पहले ही लेकर आया ना। ये चर्चा तो हमने पहले ही दिन कर ली थी भाई, द्वार पर कैसे आना है, सब द्वारन को छाड़ के। आज भी जिन सौभाग्यशाली जनों को दीक्षा का प्रसाद मिला, मैंने यही बात कही कि भाई जो करना था, जो साधन करने थे, वो सब कर लिए। सबकी कृपा से अब यहां आ गए। अब इत उत पांव न दे। अब तो मैं अपना मन हरिसों जोरो और हरिसों जोर सबन सो तोर्यो।
मन क्रम बचन तुम्हारी आशा। तुम्हारी आशा, तुम्हारी आशा। तो जब नहीं सुनी टेर, जब नहीं आया उत्तर, तो प्रेमी हृदय मानता कहां है। अच्छा, एक और बात, प्रियतम को पुकारना ये कोई साधन नहीं है जिसमें श्रम हो। साधन में तो श्रम होता है। प्रेमी को पुकारना कोई साधन नहीं है। अपने प्रेमास्पद को बुलाना, पुकारना, टेरना, बोली सकी तो मांगती यही है। ये आंख मेरी लाड ले मग रावरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चाहत की रस घन तुम्हें टेरत रहे। तो ये कोई साधन नहीं है जिसमें श्रम हो। यही सुख है, यही आनंद है। इसलिए जब कोई मेरे से पूछ लेता है ना कि प्रभु के दर्शन कब होंगे, तो मैं कहता हूं भाई हम उस पथ के पथिक ही नहीं है। हम उस पथ के पथिक ही नहीं है। हमको तो पुकारने में ही बड़ा सुख है। हम तो आशा लेके यहां बैठे हैं। श्री महाप्रभु कह रहे किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। हमको तो आस लगी रहे, और ऐसे ही आपके प्रेमी जनों के साथ, आपके रसिक जनों के साथ मिलकर आपको पुकारते रहें। कोमल चित्त स्वामिनी प्यारी, कोमल चित्त स्वामिनी प्यारी। भूली सकी कह रही है सुना है बड़ा कोमल चित्त है आपका, और केवल आपका ही चित्त कोमल नहीं है। कोमल चित्त सहचरी प्यारी, कोमल चित्त सहचरी प्यारी, जो संग रहत सदारी, जो संग रहत सदारी, स्वामिनी। सबको, ऐसे कोई नहीं बैठे यहां पे। कोमल चित्त स्वामिनी प्यारी। और फिर कह रहे हैं कोमल चित्त कृपालु लाडलो, कोमल चित्त कृपालु लाडलो, मोहन कुंज विहारी, मोहन कुंज विहारी, स्वामिनी प्यारी, कोमल चित्त स्वामिनी प्यारी। और सुना है कि आपके मैया बाबा भी बड़े कोमल हृदय हैं। कोमल चित्त श्री कीरति रानी, कोमल चित्त श्री कीरति रानी, श्री वृषभानु बाबारी, श्री वृषभानु बाबारी, स्वामिनी प्यारी, कोमल चित्त स्वामिनी प्यारी। और फिर बड़ी मर्म स्पर्शी बात बोली सखी कहती है,
कि ये सब इतने कोमल हृदय हैं, सदा आपके सन्निकट रहते हैं, और उसके बाद श्री हरिवंश सबन में कोमल, श्री हरिवंश सबन में कोमल। अरे वो तो कोमल में कोमल हैं, पर उपकार देह धरणम। आप कभी कान लगाकर सुनते नहीं ये बात कि निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, जिनके चारों चरणों की नख छटा का ध्यान करने का भी अधिकार नहीं है किसी के पास। कभी पहले मैंने आपको सुनाया था कि जब ब्रह्मा जी जाते हैं ना भगवान को प्रणाम करने, तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख जो उनका सिंहासन है, उसके निकट ही, चरणों के निकट दिव्य पादपीठ होती है, चौकी, जिस पर श्री ठाकुर जी की पादुका विराजमान होती है। चरण स्पर्श की बात तो बहुत दूर की है, बहुत दूर की। कह रहे अपने मुकुट के अग्रभाग से, अपने किरीट के अग्रभाग से केवल उस चरण चौकी को स्पर्श कर सकते हैं, बस। ये मर्यादा है, ऐसे ही प्रणाम कर सकते हैं ब्रह्मा जी। तभी भक्त कहते हैं, गाते हैं कि ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संवलते देखा। ऐसा जिनका वैभव है, ऐसा जिनका परम ऐश्वर्य है। ये तो ठाकुर जी की बात हो रही है। और अगर श्री प्रिया जी की बात आए तो महाप्रभु कह रहे यत् पादाम्बुरुहैक रेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपीक भावाश्रया। 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की, गर्ग संहिता में कथा है ये। 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि श्री जी के चरणों की धूल का एक कण हमको प्राप्त हो जाए, पर प्राप्त नहीं हुआ। तभी व्यास जी कह रहे हैं, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ सो रज शीस चढ़ाऊं। और हमें हमारे महाप्रभु जी ने ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए उन श्री प्रियाजू के चरण कमल दे दिए हैं। तभी कह रहे हैं श्री हरिवंश सबन में कोमल, सबन में कोमल। जस गावत श्रुति चारी, जस गावत श्रुति चारी, स्वामिनी प्यारी कोमल चित्त, स्वामिनी प्यारी कोमल चित्त, स्वामिनी प्यारी कोमल चित्त, स्वामिनी प्यारी। श्री हरिवंश सबन में कोमल, श्री हरिवंश सबन में कोमल, श्री हरिवंश सबन में कोमल, श्री हरिवंश सबन में कोमल। जस गावत श्रुति चारी, जस गावत श्रुति चारी, स्वामिनी प्यारी कोमल चित्त, स्वामिनी प्यारी कोमल चित्त, स्वामिनी प्यारी।
विराम के क्षणों में मैं यही आपको निवेदन कर रहा था कि देखो ये ऐसा द्वार है जहां विनय करने के लिए भी हृदय में ऐसी सुकोमलता चाहिए। कल भी मैंने आपको कहा ना, भोली सखी अपने हृदय की बात कह रही है, पर प्रिया जी को स्मरण बार बार लाल जी का करा रही है, अपना नहीं। और यहां पहले कह रही है आपकी सहचरियां इतनी कोमल हृदय हैं, कीर्ति मैया ऐसी कोमल हृदय है, नंद बाबा ऐसे कोमल हृदय हैं, और जिनका आप सतत संग करती हो वो कुंज बिहारी भी बड़े 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 कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। और श्री हरिवंश सबन में कोमल, वो तो कोमल में कोमल है। फिर ये इतनी निष्ठुरता जो आप मेरे प्रति धारण किए हुए हैं, ये निष्ठुरता कहां से आई है? तो ऐसी निठुरता मोह पे, ऐसी निठुरता मोह पे, ये एक अचरज भार, ये एक अचरज भार, कठिन अभाग मिटत नहीं भोरी, कठिन अभाग मिटत नहीं भोरी। हे स्वामिनी, ये कुछ और नहीं, बस मेरा ही दुर्भाग्य है। मैं ही इस रस समुद्र में पड़ी भी प्यासी हूं, ये मेरा ही दुर्भाग्य है। कठिन अभाग मिटत नहीं भोरी, कठिन अभाग मिटत नहीं भोरी। टेर टेर के हारी, टेर टेर के हारी, स्वामिनी प्यारी, कोमल चित, स्वामिनी प्यारी, कोमल चित, स्वामिनी प्यारी, कोमल चित, स्वामिनी प्यारी, स्वामिनी प्यारी, स्वामिनी प्यारी, स्वामिनी प्यारी, स्वामिनी प्यारी। ऐसे किशोरी जो नाही बने, कैसे सुधि को बिसार रही हो। देखो ये जो भावुक जनों के शब्द है ना, संकेत करते हैं। नागरीदास जी कह रहे हैं ना, नागरी आगे सुधरेगी जब अखियां इतनी डरेंगी। वैसे तो जीव को प्रभु की सुध आ जाए ये बड़ी कृपा है, पर कह रहे लेकिन इतने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होती कि केवल जीव को प्रभु की सुध आए, प्रभु को भी जीव की सुध हो। जब अखियां इतनी डरेंगी, किस व्याकुलता में भरकर ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तुम जिन देहु बिसार, ठौर मोह को कहूं नाही, पिय रंग भरी कटाक्ष, नेक चितवो मोह माही। एक और बात मुझे कहनी है, श्री महाप्रभु जी ने सुधानिधि में, ध्रुवदास जी ने 42 लीला में, व्यास जी ने भी अपने अनेक अनेक पदों में, और परवर्ती काल के रसिकों ने भी एक बात की याचना सदा की है, कृपा दृष्टि टुक हेरो, एक बार हमारी ओर देखिए। वाचित वन पे तन मन दीज,
कल यही मैं आपसे कह रहा था ना भाई, काऊ की बस नहीं, साधन आत्मतोष के लिए करना है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है ध्रुवदास जी ने, या मन के अवलंब हित कीनो आई उपाय। मन को कोई सहारा चाहिए, मन को कोई आधार चाहिए। अगर आप मन को भजन का आधार नहीं दोगे तो मन व्यवहार में जाएगा। कभी खाली मन देखा है? नहीं है, नहीं देखा हो। मन खाली नहीं रहता है, मन का व्यापार निरंतर चलता है, निरंतर। स्वप्न में भी चलता है, सुषुप्ति में भी, जागृत में भी मन का व्यापार निरंतर चलता है। और कुछ संकल्प तो ऐसे होते हैं जो आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं। सदा का संगी साथी है मन भी। ये तो सदा का संगी साथी है। तो मन को कोई आधार चाहिए। भजन क्यों करना है? कि हमारे मन को शुद्ध आधार मिले। प्रियतम की प्रतीक्षा करनी है, वो प्रतीक्षा का भाव बना रहे, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण है भजन। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि जैसे कन्या विवाह से पहले पिता के पास सुरक्षित रहती है। जब द्वारिकाधीश खड़े हैं ना भीष्म पितामह के सन्मुख, भीष्म स्तुति बड़ा सुंदर प्रसंग है। पितामह ये पहली बात यही कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे श्याम सुंदर, अब मेरी इस मति से आप विवाह कर लीजिए, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। सूरदास और सुंदर भाव कहते हैं, माधोजू ये मेरी एक गाय। आप गोपाल है ना, एक गैया मेरी भी ले जाइए, इसे आप चराइए। क्योंकि जब तक मैं इसे चराता रहा तब तक तो ये विषय वन में चरती रही। बड़ा सुंदर पद है, माधोजू ये मेरी एक गाय। एक गैया मेरी भी आप अपने थोक में मिला लीजिए, इसे भी ले जाइए। तो जैसे कन्या विवाह से पूर्व रहती है ना पिता के पास सुरक्षित, और पिता का उत्तरदायित्व है कि कन्या के शील गुण संस्कार की रक्षा करे। कब तक रक्षा करे? जब तक उसे योग्य वर नहीं मिल जाता जो समर्थ हो फिर उसकी रक्षा करने में। ऐसे ही मन है, ऐसी हमारी भजन भावना है। भजन रूपी पिता के पास भावना रूपी जो कन्या है ये सुरक्षित रहेगी। कब तक? जब तक ये भाव प्रियतम स्वीकार नहीं कर लेते। आपको मैंने 2 दिन पूर्व भी निवेदन किया था, त्रिगुण से न्यारी वस्तु केवल भाव है, कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, भाव। इसीलिए आचार्यों ने आज्ञा की, सबसे पहला कार्य क्या करे? प्रथम ही भावुक भाव विचारे। उस भाव का विचार करो जो त्रिगुण से न्यारा है। जब श्री जी की सेवा में हम प्रवेश करते हैं, पहला भाव यही है ना कि भाई अब मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, ना मेरा संसार से कोई संपर्क है ना संबंध, मैं तो प्रिया जी की सहचरी हूं, दासी हूं। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, ये पहला पग है। यही भाव जो है ये त्रिगुणातीत है। ये इसमें न तम है, न रज है, न सत्व है। तो ये भाव रूपी कन्या जो है ये भजन रूपी पिता के पास सुरक्षित रहेगी जब तक प्रियतम इसको स्वीकार नहीं कर लेते। एक बार भाव प्रभु ने स्वीकार कर लिया फिर कोई भय नहीं है। फिर प्रभु रक्षा करते हैं भाव की। ऐसा भजनानंदी महापुरुषों का अनुभव है। इसलिए मैं तो यही आपको कहता भी आया हूं, आज फिर कह रहा हूं। और भजन भाव की रक्षा करने का केवल एक ही उपाय है, सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए, या में प्रमाद ना करे, या में प्रमाद ना करे।
भजन की, सत्संग की बाट दृढ़ करके गए, भजन भाव सुरक्षित रहेगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सब रसिकों ने कहा है कि हे स्वामी जी, बस आपकी एक कृपा कोर की बात है। महाप्रभु सुधानिधि में बार बार ये बात कहते हैं, कृपा दृष्टिम कदा दास्यसि, कब मेरी ओर एक बार कृपा भरी दृष्टि से आप देखेंगे, एक बार मेरी ओर देखिए। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोमाई, ऐसे किशोरी जो नाही बने, कैसे सुधि को विसार रही हो। हे अविनाशिनी दीनन स्वामिनी, कामम बार विचार रहे हो। तेरे बिलोकत ऐसी दशा, मोह क्यों भव सिंधु में डार रही हो। मौसम दीन अनेकन तारे, वाश्रम ते अब हार रही हो। कीरति नंदिनी कीजे कृपा, कर जोर कहूँ निज पास बसाओ। शीस धरूं धरणी बिच स्वामिनी, हे ललिते ललिते समझाओ। मोहे विशाखा विसारो नहीं, वृषभानु लली को व्यथाए सुनाओ। और एक ही याचना है, निज पास बसाओ। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं और रहना चाहते बस पास हैं, बस पास हैं। और ध्यान कहां रखना है? जैसे मन को भी रहने के लिए कोई आधार चाहिए ना, ऐसे चित्त को भी भाव चाहिए रहने के लिए। नागरीदास जी कह रहे ना, मन जो विचार रम्यो रहे, चित्त रमीले रूप। मन को भी आधार चाहिए, चित्त को भी आधार चाहिए। ध्यान क्या रखना है, हमारा ध्येय क्या है, किसका ध्यान करना है। कल भी एक साधक ने प्रश्न किया था कि जब नाम जपना है तो फिर ध्यान किसका करना है। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, यही हमारा अभ्यास हो, यही हमारे आचार्य की आज्ञा है। जब नाम जपें, क्योंकि भावना भावित होकर जो किया जाए वो जप है। केवल जिह्वा रटे वो रटन है। यद्यपि सेवक जी तो कहते हैं रटने से ही सब शोभा आ गई है, नाम रटत आई सब सोही। इसके पीछे भी बड़ा दिव्य विज्ञान है। जब रटन निरंतर होती है, जब आप निरंतर रटते हैं, ध्रुवदास जी ने यही तो कहा ना, रट रसना दिन रैन। जप रसना दिन रैन भी कह सकते थे, छंद नहीं बिगड़ता, पर कह रहे रट रसना दिन रैन। वो जो रटन है वो क्या करेगी? अभी परसों हम चर्चा कर रहे थे, जब घर्षण होता है ना तो अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे जब निरंतर रटेंगे ना आप नाम, जब रटन लग जाएगी निरंतर, सबसे पहले नाम क्या करेगा? सबसे पहले यत्र तत्र बिखरी हुई वृत्तियों को नाम की वो चुंबकीय शक्ति है वो अपनी ओर खींच लेगी। मेरी बात सुनकर ना रह जाना, क्योंकि मेरी बात सुनने मात्र से आपको लाभ नहीं होगा, इसका अनुभव करना। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। ये जो नाम का प्रसाद मिला है ना, अब इसको दिन रात रटिए। रटन आपको जप में पहुंचाएगी। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो यत्र तत्र बिखरा हुआ मन है, मन की वृत्तियां जो यहां वहां दौड़ रही हैं, नाम रटते रटते वो सिमट जाएंगी, धीरे धीरे सिमटेंगी। फिर एक एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने भीतर उस गहन शांति का अनुभव करेंगे। उसके बाद जप आरंभ होता है। जब मन अपने इष्ट के भाव में तद्वत हो जाता है, तब जप आरंभ होता है। तो पहले तो केवल रटना, रटते रटते जब मन शांत हो जाएगा, जब मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे,
या जब मन में शोर कम हो जाएगा, फिर ध्यान का समय आएगा। फिर कोई पूछता है कि ध्यान किसका करना है। भोली सखी भी यही कह रही हैं, कह रहे जब ऐसी टेर लगाई ना भोली सखी ने, फिर आवाज आई भीतर से, क्या चाहती हो? कह रहे कुछ नहीं, चरण कमल पे तन मन वारू, चरण कमल पे तन मन वारू। देखो प्रेमी कह रहा है कि लेने नहीं आए हैं कुछ, कोई मांग नहीं है हमारी, हम कुछ चाहते नहीं आपसे। जैसे जब महादेव दर्शन करने आए ना, तो मैया दर्शन नहीं करा रही थी कन्हैया का। मैया थोड़ी भयभीत थी, क्योंकि जब से आए कन्हैया तब से उधम हो रहा था। और महादेव कह रहे हैं, मैया ने पहले कहा सेवकों से, परिचारकों से, जाओ अन्न धन जो ये जोगी मांगता है इसको दे दो, क्योंकि द्वार से अतिथि खाली तो नहीं जाना चाहिए। और ये तो योगी है, ये दिव्य जटाजूटधारी जो सन्यासी है, बोले ये तो द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। पर मैया ने कहा जो ये मांगता है इसे दे दो, पर मैं लाल का दर्शन तो नहीं कराऊंगी। और वहां महादेव कह रहे हैं, एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। मैं तेरे लाला की एक झलक दिखा दे, मैं तो वही दान लेने आया हूं। ऐसे भोली सखी कह रही है, और कुछ नहीं चाहते हैं तुमसे। अच्छा देखो, सीधे सीधे ये नहीं कह रही, एक बार अपने चरण दिखा दो। चरण कमल पे तन मन वारू, चरण कमल पे तन मन वारू। मैं आपसे पूछूं, ये तन मन वारना क्या है? कोई बता सकता है? आप इतने मीठे स्वर में सब गा रहे हो, तन वारना मन वारना क्या अर्थ है इसका? वारना क्या किसे कहते हैं? वारना नहीं, सब हाथ गोल गोल घुमा रहे हो ना, ये तो मुझे भी पता है। यहां इसका अर्थ क्या है? चरण कमल पे तन मन वारू जो कह रही है ना, तन मन वारू माने तन भी लगा दूं आपके चरणों की सेवा में, और मन भी ऐसा हो जाए जो फिर नित्य निरंतर उनका ध्यान करता रहे, फिर उसके अतिरिक्त किसी और का ध्यान ना हो। इसे कहते तन मन वार देना, माने अपना सर्वस्व समर्पण कर देना। चरण कमल पे तन मन वारू, चरण कमल पे तन मन वारू। अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, कोटि कलप लग छिन्ना बिसारू, कोटि कलप लगे छिन्ना बिसारू, जो भर। अब अपने मन का मनोरथ प्रकट कर रही हैं। जो भर नैन निहार। एक बार यदि आपकी ऐसी कृपा हो जाए, एक बार मैं नैन भर के आपके चरण कमल देख लूं, बस दूर से एक झलक दिखा दीजिए मुझे। जो भरी नैन निहारू, तन मन वारू, चरण कमल पे तन मन वारू। दृढ़ ले हिए बसाऊं निस दिन, दृढ़ ले हिए बसाऊं निस
श्रीमद् भागवत कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान कौन होता है? जो भग से युक्त है, जिसमें 6 ऐश्वर्य सदा सर्वकाल विराजमान रहे, वो भगवान है। षडैश्वर्य संपूर्ण जो है वो भगवान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत विचार करके कह रही है। भगवान वेदव्यास ने ऐसे ही नहीं कह दिया। हम उस दिन बात कर रहे थे ना, महर्षि वेदव्यास ने सब अवतारों का यश तो गाया, महिमा गाई, पर फिर ये कह रहे हैं एतैश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये स्वयं भगवान है भाई, सदा सर्वकाल समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण श्री कृष्ण। और हमारे महाप्रभु जी सुधा निधि में एक चुपचाप एक रहस्य का उद्घाटन करते हैं। कह रहे लाल जी का जितना ऐश्वर्य, जितना माधुर्य, जितनी विभूतियां, जितनी शक्तियां हैं, बोले उनका स्रोत क्या है, उनका उद्गम स्थान क्या है? जैसे गंगा का उद्गम क्या है? गंगा कहां से उद्भूत होती है? कहां से? हाँ, कभी कभी कोई कहता है ना गंगा उद्भूत होती है गोमुख से ना। गंगा का उद्गम है नारायण के चरण कमल। इसीलिए गंगा जी का जल कभी विकृत नहीं होता, क्योंकि गंगा जी का जो उद्गम स्थल है ना वो चिन्मय है, सच्चिदानंदमय। तो जो लाल जी की समस्त शक्तियां, सिद्धियां, विभूतियां, ऐश्वर्य, माधुर्य, भगवत्ता, उसका मूल स्रोत क्या है? महाप्रभु सांकेतिक रूप से सुधा निधि जी में बात कहते क्या है कि श्री जी के चरण युग्म है। ये जो चरण कमल है ना, ये जो सब रसिकों का जीवन धन है, प्रियाजू के चरण कमल। कहीं और दृष्टि गई ही नहीं है रसिकों की। इन्हीं चरणों के ध्यान की कृपा से, इन्हीं चरणों के अनुग्रह से हृदय में वो अद्भुत रस स्वतः स्फुरित हो गया है। दृढ़ लेहिए बसाऊं निस दिन। तो जब नाम रटना है और रटते रटते जब जप में पहुंचेंगे, फिर ध्यान किसका करना है? श्री जी के चरणों का ध्यान करना है। कह रहे दृढ़ लेहिए बसाऊं निस दिन, मन की उमंग निकार। कह रहे जो मन में मेरे ये उमंगन होती है ना, मन की उमंग निकारों, बड़ी मीठी बात कह रही है बोली सखी। कह रहे हृदय में बसा के और बस भीतर ही भीतर उनको दुलराती रहूं। मन की उमंग निकारो तन मन वारो, चरण कमल पर तन मन वारो। भोरी एक छिन दर्शन आसा, भोरी एक छिन दर्शन आसा। कभी कहा था मैंने आपको कि सबसे पहले आत्मविचार करना। आत्मविचार आपको कहां ले जाएगा? आत्म परिष्कार तक। आत्मविचार करके आत्म परिष्कार करना, आत्म परिष्कार करके फिर आत्म श्रृंगार करना। प्रियतम के मिलन से पहले श्रृंगार होना ही चाहिए। मिलन से पहले श्रृंगार होना चाहिए। हां, पर मैंने एक और शब्द कहा था कि आत्मविचार भी करना, आत्म परिष्कार भी करना, आत्म श्रृंगार भी करना, पर कभी आत्म प्रचार नहीं करना। प्रेम अगर दूर रहता है तो प्रचार से दूर रहता है। ये कुछ ऐसा है कि इसकी हवा लगते ही प्रेम का पुष्प मुरझा जाता है।
अनेक अनेक बार प्रसंग उपस्थित होता है, मैं आपको निवेदन करता हूँ गुरुजनों की कृपा से जो बहुत थोड़ा कण मात्र जो अनुभव हमको मिल रहा है, बस उसी का आधार लेकर आपको कहता हूँ कि ये रस, ये सुख बरसता है और रोम रोम को भिगो भी देता है। बस एक मांग है इसकी मांग है, क्यों सोहे लोगन में मिले, जग सो जाए बैठिए न्यारे, जग सो जाए बैठिए न्यारे। क्योंकि मैंने सब रसिकों के जीवन में एक ये बात समान रूप से देखी, इसीलिए श्री नागरीदास जी अपने अष्टक में कहते हैं, भजन एकांत जिन मन समानी। बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग सेवक जी कर रहे हैं, नाम रस झिले। खैर जब रस में झिक जाए, नाम रस झिले, नाम रस झिले से पहले तो नाम का रस प्रकट हो ना। इसलिए मैंने कहा पहले तो रटना भाई, दिन रात रटना, बिल्कुल नहीं सोचना मन लग रहा है कि नहीं, मन कहां जा रहा है, जहां जा रहा है, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन में ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ होता रहे, आप नाम की रटन नहीं छोड़ना, दिन रात नाम रटना। अस्पताल में रोगी आता है भाई, मैं तो सदा आपसे कहता हूं, शुद्ध होकर जीव ठाकुर जी से नहीं मिलता है, प्रभु मिलते हैं तो जीव शुद्ध होता है, प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ती है तो जीव शुद्ध होता है। तो जन्म जन्म का मैला कलुषित है, कैसे साफ हो जाएगा, कैसे पवित्र हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं घबराना कि मन में बुरे विचार आते हैं, मन में ऐसी बात आती है, वैसी बात आती है, सबको आने देना, सब जाने के लिए आ रहा है भाई, संसार का नियम है, जाने के लिए आता है सब यहां पर कोई। तो जो मन में भी आ रहा है ना, वो जाने के लिए आ रहा है। अब आप नाम रटना, आप नाम रटना। जब लूं नाम सांस तब ही लूं, एक में कहे जाओ। फिर देखना, फिर मन ध्यान में पहुंचेगा। और जो मन अटक गया कहीं यहां इस छवि छटा में आकर, श्री जी के चरणारविंद, ये चरण युग्म, ये सब रसों का मूल है। और महाप्रभु की उपासना का तो ये प्राण तत्व है, श्री जी के चरण, श्री जी के चरण। वही भोली सखी कह रही है, भोरी छीन एक दर्शन आसा, कोटि प्राण तज डारूं, कोटि प्राण तज डारो, तन मन वारो, चरण कमल पे तन मन वारो। फिर भीतर से एक और आवाज आती है, अच्छा भोली सखी जी का जो एक भावनात्मक पक्षपात है ना, वो तो प्रकट है ही। लाल जी को सदा निकट रखती तो है भोली सखी, लेकिन उनकी दृष्टि सदा ही प्रियाजू के चरण कमलों पे है। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना, हमारे आचार्य की यही परिपाटी है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। मैं बड़ी दृढ़ता के साथ ये बात यहां पर कह रहा हूं, सुधा निधि में कुछ एक बातें ऐसी हैं जो आपको सारे भक्ति साहित्य में कहीं नहीं मिलेंगी। महाप्रभु कहते हैं कि यदि श्री जी के चरणारविंद की सेवा मिल जाए, कह रहे अरे फिर हमको श्याम सुंदर के उस मिलन आनंद से भी क्या लेना देना है।
ये बात इसलिए कही जा रही है कि आपके चरणों का जो दास्य है, आपके चरणों का जो कैंकर्य, जो सेवा है, उससे परे ना और कोई भजन है, ना और कोई सुख है, ना और कोई आनंद है, ना और कोई रस है। तो फिर भीतर से आवाज आई कि चरणों का दर्शन करना है, चरणों की झलक देखनी है। किसके चरण? लाल जी के चरण या प्रिया जी के चरण? तो बोली सखी अपना मनोरथ स्पष्ट कर रही है। अरे ये भी सुन लो, किसके चरण? सो पद कमल छटा मन भावे, सो पद कमल छटा मन भावे। अरे वो चरण कमल जेहि पद कंज महावर देवे और मोहन नित ललचावे। जिन चरण कमलों पर अलग तक की रचना करने के लिए श्याम सुंदर नित्य लालायित रहते हैं ना, उन चरण कमलों का दर्शन करना चाहती हूं मैं, उनकी छटा देखना चाहती हूं। जेहि पद कंज हिये धर गोपी, रसिक प्राण पति पार। जिन चरणारविंद को हृदय में धरकर गोपियों ने श्याम सुंदर जैसा परम धन पाया, वो चरण कमल देखने हैं। उन चरण कमलों के दर्शनों की इच्छा है, उनकी छवि निहारना चाहती हूं। ये बात केवल वृंदावन के रसिक जानते हैं। कैसे मिल गए गोपियों को श्याम सुंदर? जो अपने भ्रिकुटी के लब मात्र से, जो अपनी भ्रिकुटी की नर्तन से इस सारे अस्तित्व के कण कण को नचा रहा है, गोपियों ने उसको नचा दिया। सूरदास कह रहे हैं ना, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। हरे कृष्णा गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। सब कह रहे हैं भाई, सूरदास जी के संग संग सब कह रहे हैं। ताही अहीर की छोहरियां चचिया व छाछ पे नाच नचावे। कैसे नचा दिया गोपियों ने उन्हें, जो अपनी भ्रिकुटी के नर्तन से इस सारे अस्तित्व के कण कण को नचाता है। ब्रह्मा को नचाता है, शंकर को नचाता है, तो सबको नचाता है। गोपी उसको नचा रही है। क्या क्या है गोपी के पास? बोली सखी उत्तर देती हैं, जेहि पद कंज हिये धर गोपी। जिन चरणों को गोपियों ने हृदय में धरकर रसिक प्राण पति पार, भर भर पी गई ब्रज पनिहारे न, और सुंदरतम पिए पाया। जे पद कोमल कमल मनोहर, जे पद कमल कमल मनोहर, रहत रसिक चित लाए, रहत रसिक चित लाए। छटा मन भावे, सो पद कमल छटा मन भावे। जे पद मोहन प्राण जीवन धन, चापत नित ही माई। जे पद धर धर मुकुट लाडिले, मानिनी मान मनाई। उन चरणों का दर्शन करना है जिन चरणों पर अपना मुकुट रख रख के मानिनी प्रिया को लाल जी मनाते हैं। जिन पद रज ब्रह्मादिक वाछत, बड़े भाग जो पावे। जिन पद नख की बिमल चांदनी, हिय को तिमिर नसावे।
ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में वृंदावन के रसिकों के लिए कहते हैं, तीह रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। उनको किसी की परवाह नहीं है, किसी की शंक नहीं है। कह रहे तीह रस, कौन सा रस? कह रहे जो रस श्री प्रियाजू के श्री चरणारविंद के निरंतर ध्यान से उद्भूत होता है ना, वो रस जो चरणों के ध्यान से उद्भूत होता है। मुझे भी पता नहीं ये चर्चा आज यहां पर कैसे हो पा रही है। ये धाम की कृपा है, और मैं कहूंगा ये लाडली लाल का प्रसाद है। आप उनके आंगन में प्रियाजू के प्राकट्य उत्सव के लिए आए हो, तो ये लाडली लाल का प्रसाद है। नहीं तो भाई कहने की बात थोड़ी है, कहने की बात नहीं है। रसिकों ने तो सावधान किया है, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। ये तो अवसर ऐसा है, अब तो अवसर ऐसा है ना, भानु बाबा ने संपत लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। तो रसिकों ने अपनी संपत्ति लुटाई है, अपना धन लुटाया है, क्योंकि ये बात समझ आ रही है कि भीखा बात अघन की, कहन सुनन की नाही। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं। कहने की बात तो यही है भाई, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। आचार्य की कृपा से नाम का धन मिल गया है, बस अब नाम जपो, नाम रटो, नाम ध्याओ, नाम गाओ। वस्तु देने में नाम प्रभु समर्थ हैं। नाम जपो। नहीं तो इन बातों को तो भाई रसिकों ने अपनी अपनी जीवन निधि की भांति संभाल कर, सहेज कर, दुबका कर रखा है। मैंने कहा ना कि प्रेम केवल प्रचार से भयभीत हो जाता है, असहज हो जाता है। प्रचार प्रेम के लिए असह्य है। प्रचार ना हो, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इनकी कृपा से जो इनका स्वभाव समझ में आ रहा है, तो यही है, चल री भीर ते न्यारे खेल। और एक बात मैं आज के सत्र के प्रसाद स्वरूप आपको देना चाहूंगा, इस रस की अनुभूति के लिए जैसा हृदय चाहिए, इस विमल, इस दिव्य, इस सांद्र रस की अनुभूति के लिए जैसा हृदय चाहिए, श्री हरिवंश नाम की रटन हृदय वैसा बना देती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल नाम रटना है। नाम ही समर्थ है। आपका हृदय ऐसा हो जाएगा, आप देखोगे, आप देखोगे बाहर आपके कुछ बदले न बदले, और मैं तो कहता हूं भीतर भी बदले ना बदले, आप ही बदल जाओगे। बाहर क्या और भीतर क्या, आप ही आप नहीं रहोगे। नाम कृपा करेगा। ये जो कहना सुनना हो रहा है, ये भी नाम ही की कृपा है। नाम प्रताप, नाम सुख लहू, नाम हमारी गति सदा। और जे सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम, नाम रटन जोर से बोलो, नाम रटन संतत करें, नाम हमारी गति सदा। श्री हरिवंश नाम नित कहूं, नाम प्रताप नाम फल लहूं, नाम हमारी गति सदा। जीन पद नख की विमल चांदनी, ही को तिमिर नसा। जे पद कमल रास में प्यारी, जे पद कमल रास में प्यारी। नव नव
रसिक सब संपत्ति जिन पद लोभ, रसिक सब संपत्ति श्रुति पथ चित न लाए, श्रुति पथ चित न लावे, छटा मन भावे सो पद कमल, छटा मन भावे सो पद कमल, छटा मन भावे। अरे जिन चरणों के लोभ में रसिकों ने संसार की संपत्ति तो क्या, अरे श्रुति पथ का भी त्याग कर दिया है। और रसिकों ने ही क्यों, ये रस तो ऐसा है, महाप्रभु कह रहे तेऊ उमग तजत मर्यादा बन विहार रस पिए, जे अवतार कदम्ब भजत है धर दृढ़ व्रत जूहिए। अरे जो बड़ी दृढ़ता पूर्वक अपने अपने इष्ट का सेवन कर रहे थे, जब ये रस प्रगटा, इस रस की प्रभुता, इस रस का विभू, अरे एक बार तो सब भूल गए, एक बार तो सब भूल गए। नंददास कहते हैं जो रस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए, अजहू पछुताए, अजहू पछुताए। मैंने कहा ना, ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तप किया पर चरण रेणु की कणिका नहीं मिली, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? क्योंकि अपने तप और साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु ही नहीं है। कल कोई और करता, अगर तप से ही मिलती तो भाई तप करने में तो एक से एक समर्थ है यहां, फिर कोई और करता, नहीं मिली। कह गोप्यैक भावाश्रया, केवल इन सहचरियों के भाव का आश्रय लेकर ही धन पाया जा सकता है। कह शेष महेश दिनेश न जाने अजहू पछुताए, ब्रह्मा जी तो आज तक पछता रहे हैं। और सो रस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। श्री वृषभानु सुता पदअम्बुज, जिनके सदा सहाय, जिनके शीश पर छत्र की भांति ये चरण युग में सदा विराजमान रहते हैं। तिहि रस मगन रहत जे निस दिन, नंददास बलिजा। इस समस्त ब्रज भूमि के ऐश्वर्य और माधुर्य का मूल श्री जी के चरण कमल है भाई, चरण कमल है। जे पद पंकज हिये धर प्यारो, जे पद पंकज हिये धर प्यारो, मन मथ ताप निवारे, सेवत नित हरिवंश चरण जे, सेवत नित हरिवंश चरण जे, सुभग सिंगार सिंगारे, सुभग सिंगार सिंगारे, छटा मन आवे सो पद कमल, छटा मन सो पद कमल, छटा
नित मेरे, जीवन धन नित मेरे, भोरी जो छिन एक दिखाओ, भोरी जो छिन एक दिखाओ, वारू प्राण धनेरे, वारू प्राण धनेरे, छठा मन भावे सुपद कमल, छठा मन भावे सुपद कमल, छठा मन भावे, भोरी जो छिन एक दिखाओ, भोरी जो छिन एक दिखाओ, वारू प्राण घनेरे, वारू प्राण घनेरे, छठा मन भावे सुपद कमल, 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 छठा मन भावे। और बस उन्हीं चरणों के भाव में, उन्हीं चरणों के ध्यान में आत्म विसर्जन कर देने के लिए ही ये वृंदावन रस रीति है। विसर्जन कहां किया जाता है? पवित्र जलधारा में विसर्जन किया जाता है ना। ये जो अपना आपा है, इसको कहां मिटाओगे, कहां लुटाओगे? संसार में तो बड़ी पीड़ा मिलेगी। संसार में जाओगे अपने तन मन प्राण वारने, पीड़ा और क्लेश लेकर लौटोगे ना। जो विसर्जन की सामग्री होती है ना, उसे पवित्र जलधारा में विसर्जित किया जाता है। कहां कहां करेंगे आत्म विसर्जन? यानी श्री चरणों के ध्यान में आत्म विसर्जन करेंगे, इन चरणों के ध्यान में। तो आज की चर्चा के सार स्वरूप में केवल इतना निवेदन करूं कि नाम रटना। मैं तो महाराज जी इनसे कह रहा था आज, क्या जिन लोगों की दीक्षा हुई अब वो यहीं के यहीं बैठे रह गए, बाकी सब लोग पीछे आकर बैठे। तो मैंने कहा लियो, नाम लेने से ही तुम पहले नंबर पर आ गए, अभी जपोगे तो क्या होगा? क्योंकि कल महाराज श्री मुझे कह रहे थे, बोले आपको पता नहीं है, बोलिए सब श्रोता नहीं है, ये सब योद्धा हैं। सुबह 4:30 बजे से आकर बैठे हैं। महाराज जी ने तो कल थोड़ा डांटा भी मुझे। महाराज जी कह रहे थे कि आपने कभी ऐसे बैठकर सुना है किसी का सत्संग? तो मैंने कहा नहीं। बोले फिर आप इनकी पीड़ा क्या समझोगे? तो मैंने कहा बात तो आपकी सही है, उचित है। फिर मैं कह रहा था कि देखो, नाम प्रताप नाम फल लो। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, सेवक जी कह रहे तब नित्य समीप सु खींच लए। ये शब्द जो सेवक जी ने कहा ना, खींच लए, यानी अपने बल से खींच लेते हैं युगल अपनी ओर। इसलिए हम नित्य स्तुति करते हैं। ये नाम की स्तुति है। कैसो पापी क्यों न हो,
श्री हरिवंश नाम जोले, अलख लड़े तीरीझ के, महल खवासी दे। ये नाम की महिमा है, कैसो पापी क्यों ना हो। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें, और जब राधिका श्याम प्रसन्न भय, तब नित्य समीप सुख खेच लय। इसलिए मैंने कहा भाई नाम रटना, रटते 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 मन शांत हो जाएगा, और शांति नहीं, मन मौन हो जाएगा। प्रेम मौन की ओर ले जाता है। बहुत किताब पढ़ोगे तो वो आपको वाचाल बनाएगी। जब बहुत बहुत ग्रंथ पढ़ लिए जाते हैं तो बोले बिना रहा थोड़ी जाता है। व्यक्ति बोलता है, हर किसी की बात में गलती निकालता है, बोलता है। मैं यहां किसी अन्यथा भाव से नहीं कह रहा हूं, पर ऐसे कभी कभी मन में विचार करता हूं। एक समय था जब माने शास्त्रीय संगीत से हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं आता था। अभी भी बहुत कुछ नहीं आता है, पर ठीक है, मैं कहता हूं गाना नहीं आता है पर सुनना आता है। पर एक समय था जब बिल्कुल उसके नियम से हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तब किसी का भी गाना अच्छा लगता था, लेकिन जब उसका नियम समझ में आ गया तो फिर कभी कभी दोष दिखाई पड़ने लगा, भाई तो ठीक नहीं है। ऐसे कभी कभी तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जान लेने से भी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और तीक्ष्ण बुद्धि क्या करती है, गुण दोष का विचार करती है। इसलिए व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, पंडित या रसते बचे। क्योंकि प्रेम का देश है ना, या तो गंगा उल्टी बह रही है। आज की तो चर्चा ही हमने यहीं से आरंभ की। कोई अभक्त ठाकुर जी को जाकर कुछ कहता है, तुरंत उसका निपटारा करते, बोले दोबारा मत आना। और जब भक्त पुकार रहा है तो कह रहे हाँ तुम आते ही रहो, गाते ही रहो, तुम्हारा जो ये गाना है यही हमको बड़ा सुख देता है। उसकी बात जल्दी नहीं सुनते हैं कि तुम गाते रहो। मीरा जीवन भर गाती रही, सांवरा सांवरा कह के पुकारती रही। जब आना था तभी आए, उसमें भी जब आने का समय आया तब कहा थोड़ा और रुक जाओ, अभी थोड़ा और रुको। क्योंकि भक्त का इस संसार में होना ही प्रकृति का उत्सव है। संत यहां है ना, यही उत्सव का कारण है। कभी कभी किसी का होना ही बहुत होता है भाई, वो कुछ कहे न कहे, करे न करे, उसका होना ही बहुत है। ऐसे भक्तों का होना ही बहुत है। तो ऐसे यहां पर बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। बहुता कुछ आंदा नहीं, नचने आ गौने आ करने आ जो भी बस यार नू मनाउने आ। ओदे असी साडा ओ गरूर विच रहने आ, सज्जणा दी महर सरूर विच रहने आ, सज्जणा दी महर सरूर विच रहने आ। तो यहां तक आ गए। कल मैं आपसे कह ही रहा था, कुली राह विच पाई असा तेरे, आउंदा जाउंदा दिसदा रही, आउंदा जाउंदा दिसदा रही। और हरि नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था भाई, एक वही है दम दम सदा संभालदा, तो हर दम संभाल करता है। दम 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 सदा संभालदा। हम क्या करें, दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए। तो आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।